बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों भाइयों क्या हाल है, सब ठीक ठाक हैं। अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक हों। दोस्तों मार्केट देखें अप डाउन तो करेगी, ये आपको पहले ही बताया था कि देखें मार्केट अभी ऐसे चलती चलती सीधा 1,80,85,000 नहीं लगाएगी। मार्केट जैसे जैसे खबरें आएगी मार्केट रिगार्डिंग परफॉर्म करेगी। आपको बताया था देखिए, जब खबर पॉजिटिव इंतहाई पॉजिटिव या नेगेटिव आती है तो उससे मार्केट इम्पैक्ट लेती है और वहाँ पे टेक्निकल्स भूल जाती है। अब आप देखें कि मार्केट में कल खबर आई आईनी तरमीम के लिहाज से, और ये एक ज़ाहिर बात है एक बहुत बड़ा डिसीजन है ये, हमारी मईशत के लिए, हमारी इकॉनमी के लिए, हमारे मुल्क के लिए, हमारे मुल्क के अंदर जितनी कंपनीज़ हैं तमाम के लिए, हमारी अवाम के लिए इट्स अ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। तो लिहाजा मार्केट तो थोड़ा प्रेशर लेगी। अब ये क्या हो सकता है, इस व्लॉग में इसका तजिया आपको पूरा देंगे कि मार्केट इसको कैसा ले सकती है और इसमें क्या-क्या मामलात हो सकते हैं। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। जो दोस्त हमारे सिल्वर, गोल्ड और लर्निंग ग्रुप में आना चाहते हैं, इसके साथ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, सामने नंबर चल रहा है, वॉइस मैसेज करके डिटेल हासिल कर सकते हैं। ये भी थोड़ा-सा आपको बता दूँ कि कल हम आपके लिए वीडियो लेके आए हैं, जो कि रफ़ी सिक्योरिटीज़ के जो सीईओ हैं नईम साहब, उन्होंने बहुत खुली-डुली जो है वो मार्केट के हवाले से प्रेडिक्शन भी की है, और दूसरे नंबर पे जो है वो जितने इश्यूज़ चल रहे हैं इस वक़्त उसके बारे में उनका तफ़सीली जायज़ा भी है। कल इंशाअल्लाह ताला 6-7 बजे से पहले-पहले ही वीडियो लग जाएगी, उसको ज़रूर देखिएगा। बहुत इम्पोर्टेंट है, एजुकेशन पर्पज़ के लिए आपको बहुत सी चीज़ें उसमें मिलेंगी। जी दोस्तों, सबसे पहले मार्केट की समरी है जी, 1,61,281 पे मार्केट बंद हुई है, 1551 पॉइंट डाउन। ठीक है, वॉल्यूम इसमें आप देख सकते हैं 321.6 मिलियन का वॉल्यूम लगा है, और जिसकी वैल्यू ट्रेड हुई है जी 25.4 बिलियन। मार्केट ओपन हुई 1,63,286 पॉइंट पे, लास्ट डे जो इसका था 1,62,803। उसके बाद आप देख सकते हैं ऑल शेयर इंडेक्स का जो वॉल्यूम लगा है 897.8 मिलियन का, यानी कि तकरीबन लगा लें 103 मिलियन जो है, 1 अरब से कम वॉल्यूम तकरीबन जितने कल थे उसके राउंड अबाउट बराबर लगे। टॉप वॉल्यूम्स के हिसाब से देखें तो डब्ल्यूटीएल ने आज टॉप वॉल्यूम लगाया, 4 पैसे का डिक्लाइन आया, 1 रुपए 81 पैसे पे बंद हुआ, 78.87 मिलियन के वॉल्यूम लगे। टेली दूसरे नंबर पे, इसमें 76.86 मिलियन का वॉल्यूम लगा, 81 पैसे प्लस। कल 71.62 मिलियन का वॉल्यूम लगा, 23 पैसे प्लस, 5.52 पे बंद हुआ। कल में अब कोई ना कोई खबर लग रहा है आने जा रही है, जिसकी वजह से इसके वॉल्यूम में भी इजाफा हुआ है, और आज इसने देखें 5%, 4.5 से 5% का इजाफा भी दिया है। हैस्कोल, जिसको कि आने वाले दिनों में एक जो है ब्राइट और फ्यूचर मेकिंग और बढ़ता हुआ स्टॉक कंसिडर किया जा रहा है, इसने आज लो लोक लगाया और 15 रुपए 36 पैसे पे बंद हुआ, और 67.83 मिलियन पे इसकी क्लोजिंग हुई। एफनल फ्लोर देखिए, इसी वजह से आपको इस तरह की आइटमों से अब मना करते हैं, अब ये बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। 2-3 फ्लोर लॉक भी लगा सकती हैं, कैप भी लगा सकती हैं, लेकिन एक कैप के लिए 2 लोड लॉक लगवाना देखें ये लॉस वाला सबब होता है, ऐसी आइटमों से दूर रहें। हाँ, हैस्कोल जो है वो इशारा ही काफ़ी है सबके लिए, आगे आप खुद समझदार हैं। उसके बाद दोस्तों वॉल्यूम के बाद हम आते हैं जी टॉप एडवांसर के लिहाज से। टॉप एडवांसर में टीपीएल आज एडवांस है, 13.53% का इजाफा हुआ है जी, 8.77 मिलियन का इसमें वॉल्यूम लगा है। ओ बॉय 1.48 मिलियन का वॉल्यूम है जी, और 11.75% का इजाफा है इसमें। आज मटेरियल इन्फॉर्मेशन भी आई थी पॉजिटिव। आईएमएस भी अपर कैप पे बंद हुआ। इसमें अगर आप देखें 1 रुपए 45 पैसे इसने आज ऐड किए। टीएसबीएल 2 रुपए 44 पैसे का इजाफा अपर कैप। कोयल जो कि बड़े दिनों से अपर कैप लगा रहा है जी, कोहिनूर इंडस्ट्रीज लिमिटेड, आज भी 4 रुपए 67 पैसे इसने डाल दिए और अपर कैप। और दोस्तों इसके बाद केएमएल देख लें, इसी का है जो कोहिनूर मिल्स लिमिटेड, जो कि इससे काफ़ी ऊपर होता था, अब आकर स्प्लिट होके काफ़ी नीचे घूम रहा है, लेकिन वो भी एक अच्छी सीरीज़ बना सकता है जो कोयल बना रहा है। आगे आप समझदार हैं। उसके बाद है जी फर्स्ट कैपिटल सिक्योरिटी, आज टॉप डिक्लाइनर में आया। लो लोग हैस्कोल, लो लोग एफएनएल, लो लोग, उसके बाद एएसएल, पीएस लो लोग इसने भी लगाया है, और इसके बाद है जी ग्रेस लीजिंग, कल भी फ्लोर पे था, आज भी फ्लोर पे है। आगे आते हैं जी, दूसरा सेगमेंट हमारा है जी किस सेक्टर ने क्या परफॉर्मेंस दी।
तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं आज एफएफसी फर्टिलाइजर सेक्टर के अलावा सब कुछ लालो लाल, बल्कि फर्टिलाइजर में भी सिर्फ फौजी फर्टिलाइजर 1.77% पर प्लस हुआ, बाकी ईफर्ट, फातिमा, एचसीएल सब लालो लाल थे। बैंकिंग सेक्टर भी आप देख सकते हैं तमाम रेड, तमाम रेड। उसके बाद ऑयल एंड गैस, ओजीडीसी मारी, पीपीएल पोल देखें रेड, रेड। एमटीएल ने कुछ बेहतर परफॉर्मेंस दी, एयरलिंक ने अच्छी परफॉर्मेंस दी, एसएनजीपी ने दी, बाकी ज़्यादातर स्टॉक जो है माइनस में रहे। देखिए दिखने में मार्केट 1500 पॉइंट माइनस लग रही है, लेकिन फील लाइक 4000 पॉइंट जितनी आज मंदी हुई। अगला सेगमेंट है जी इंपॉर्टेंट न्यूज़ के हवाले से आपके साथ डिस्कस करेंगे। मैसिव ड्रॉप, गोल्ड प्राइस फॉल्स बाय 3500, 3500 पर तोला जो है वो पाकिस्तान में ड्रॉप हुआ है जी। पेट्रोलियम के हवाले से खबर है, पेट्रोलियम सेल्स राइज इन अक्टूबर ड्यू टू हाई डीजल डिमांड ड्यूरिंग द हार्वेस्टिंग सीजन। ठीक है जी। तो इसके ये बेनिफिशियरी कंपनीज में आती हैं, जैसे पीएसओ है, वाफी है। वाफी का आज लास्ट डे भी था, कल एक्सो के खुलेगी, इसके साथ साथ इंडस वो भी एक्सो के खुलेगी, तो बाकी सेल इनकी इजाफा हुआ है, इन पे पॉजिटिव इम्पैक्ट आ सकता है। यूएस डॉलर डिगेट्स 29th डे इन अ रो अगेंस्ट द पाकिस्तानी रुपी। देखें पहले 40 मुसलसल कंसेक्टिव डे डॉलर जो है वो डेप्रिशिएट हुआ पाकिस्तानी रुपये के मुकाबले में, उसके बाद एक दिन सिर्फ ड्रॉप हुआ है, उसके बाद दोबारा 29वां दिन है कि मुसलसल पाक रुपी बढ़ा है। इट्स अ गुड डेप्रिसिएशन ऑफ पाक रुपीस। आगे जी, पाकिस्तान ट्रेड डेफिसिट वाइडन्स बाय 56% इन अक्टूबर 2025। ठीक है जी, ट्रेड डेफिसिट वाइडन हुआ है जी, यानी कि 56%। ये थोड़ी सी नेगेटिव बात है, क्योंकि ट्रेड डेफिसिट कम होना चाहिए ना कि ज़्यादा। जितना ट्रेड डेफिसिट कम होगा, हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो फ़र्क कम रह जाएगा, वो पाकिस्तान के लिए बेनिफिशियरी है। इसके लिए हमें अपनी एक्सपोर्ट को बेहतर करना होगा। लास्ट खबर है जी कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अमंग द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल मुस्लिम्स इन द वर्ल्ड। वेरी गुड न्यूज़ दोस्तों। एक न्यूज़ जो आपके साथ अब शेयर करने वाली एक दो रह गई है। एक है तरबेला डैम की मट्टी में 636 अरब डॉलर मालियत के सोने के ज़खायर का इंकशाफ। दोस्तों इसके साथ साथ ये भी खबर है कि अगर ये ज़खायर पाकिस्तान निकाल लेता है, तो पाकिस्तान का जो कर्जा है वो चुटकियों में ख़त्म हो जाता है। और ये न्यूज़ है जी एक्सप्रेस पीके वालों की, और इन्होंने जो ली है, इसका सोर्स है वो टर्किश कोई न्यूज़पेपर है, वहाँ से ली है। ठीक है, तो ये इसका सोर्स है एक्सप्रेस पीके। आगे चलते हैं जी, फोर्थ सेगमेंट हमारा है जी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। अब इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट के हवाले से जी दोस्तों, अब सेगमेंट आता है हमारा इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट। सबसे पहली कैल की है जी। कैल माशाल्लाह जी आज आज इसने 30 पैसे डाले हैं। कैल की कोई खबर कोई ना कोई आगे आने जा रही है, मामला तो आगे बढ़े हैं। बोर्ड मीटिंग है जी इसकी, अदर देन फाइनेंशियल। वेन्यू चेंज हुआ है जी फ्रॉम कराची, कराची से इस्लामाबाद ले गए हैं। वैसे ही उन्होंने वेन्यू चेंज कर दिया है, कराची से इस्लामाबाद आ गए हैं। अब कोई ना कोई लॉजिक होगी जो कि उन्हीं को पता होगी। उसके बाद नेक्स्ट है जी, टैली की अनाउंसमेंट आई है। 3 मंथ्स का इसका रिजल्ट है। 2024 में इसकी अर्निंग थी 15 पैसे, जो बढ़ के 10 पैसे 25 पैसे हो गई है। पे आउट वगैरह कुछ नहीं दिया इसने, और इसका रेट है जी 12 रुपये 68 पैसे, 1 रुपया तकरीबन आज इजाफा हुआ है। आगे है जी रिजल्ट डेंटोट सीमेंट। दोस्तों अनाउंसमेंट कम ही है, घबराना नहीं आपने, मेरे ख्याल में 1-2 ही हैं बस। 2024 3 मंथ का रिजल्ट है, 24 पैसे से ये 4 पैसे रह गई है, इम्प्रूव हुई है। और इसका रेट है जी 18 रुपये 14 पैसे। दोस्तों बस ये दो थी। पांचवा सेगमेंट हमारा आ गया जी फिपिलिटी। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। आप इसको मुकम्मल देखिएगा, एंड तक देखिएगा। देखिए फॉरेन कॉर्पोरेट्स और फॉरेन इंडिविजुअल ओवरसीज पाकिस्तानी तो अभी हैं सेलिंग पे। 2.54 मिलियन डॉलर की तीनों ने मिलकर सेलिंग की है। और उसके बाद अगर देखें इंडिविजुअल, ये बाइंग पे हैं 1.88 मिलियन डॉलर की। सेकंड आ जाएं कंपनीज बाइंग पे 0.45 मिलियन डॉलर की। आगे आ जाएं बैंक्स, बैंक से देखें आज बैंकों ने सेलिंग की है। बैंक भी बाइंग पे है जी। बैंक ने 1.39 मिलियन डॉलर की जो है बाइंग की है। अभी तक देखें तीनों इदारे बाइंग पे, इंडिविजुअल समेत। एनबीएफसी 0-0। सबसे पहले म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड ने सेलिंग की है जी 2.90 मिलियन डॉलर की।
ठीक है, इनका साथ दिया है एनबीएफसी और अदर ऑर्गेनाइजेशन ने। और उसके बाद देखें तो ब्रोकर्स 1.4849 मिलियन डॉलर की बाइंग पे हैं, और इसके साथ-साथ देखें तो जो इंश्योरेंस कंपनीज़ है वो भी बाइंग पे हैं। तो दोस्तों इदारे तो सारे बाइंग पे हैं। आप देखें हाईवर्थ इंडिविजुअल बाइंग पे हैं, उसके बाद कंपनीज़ बाइंग पे हैं, बैंक बाइंग पे हैं, एनबीएफसी बाइंग पे है, सिर्फ म्यूचुअल फंड ने माल सेल किया है। और इसके बाद जो है वो अपना थोड़ा-सा अदर ऑर्गेनाइजेशन ने किया है, बिल्कुल माइनस ऑफ 0.07 मिलियन डॉलर। यानी कि सिर्फ और सिर्फ जो सेलिंग थी वो म्यूचुअल फंड की और गोरे की सेलिंग थी, बस और कुछ भी नहीं। बाकी तमाम इदारे इंडिविजुअल बाइंग, कंपनीज बाइंग, बैंक्स बाइंग, उसके बाद देखिए म्यूचुअल फंड और अदर थोड़ा-थोड़ा सेलिंग, एनबीएफसीज बाइंग, ब्रोकर्स बाइंग, इंश्योरेंस बाइंग। दोस्तों मुझे तो मार्केट कल दोबारा से अच्छी लग रही है, वही अपने टाइम टेबल के मुताबिक चल सकती है, कल सारा दिन बेहतर रहे और 2 बजे के बाद फिर प्रॉफिट टेकिंग आ जाए। ये मामूल अभी मार्केट का बना हुआ है, तो कल लग रहा है मुझे इसी तरह मार्केट चलेगी। छठा सेगमेंट आ गया जी कैंडल और इसके साथ-साथ टेक्निकल कैंडल और इसके साथ-साथ मार्केट का तजिया। तो दोस्तों देखें सबसे पहली बात तो फिपिलिपी अच्छी है, बायर्स ज़्यादा है मार्केट में, इंश्योरेंस उसके बाद कंपनीज़, ब्रोकर सब ने माल खरीदा है। सिर्फ़ और सिर्फ़ म्यूचुअल फंड और जो है अपना ओवरसीज़ फॉरेन जो है फॉरेनर वो सेलिंग पे हैं, जो कि एज़ यूजुअल होते हैं फॉरेनर। तो दोस्तों मार्केट आज देखें खुली तो बेहतर, लेकिन उसके साथ ही मार्केट ने डिक्लाइन तकरीबन 1000 पॉइंट का, उसके बाद सारी की सारी रिकवरी, उसके बाद फिर डिक्लाइन, फिर रिकवरी, यानी कि एक रोलर कोस्टर मार्केट ने परफॉर्म किया है, जिसकी बड़ी वजह थी 27वीं आईनी तरमीम। दोस्तों देखें ये क्या है, ये कुछ आइन में अमेंडमेंट करने जा रहे हैं जिसमें कि कुछ ऐसे मामला करने जा रहे हैं जो कि इन्होंने मशावरत की है वर्ल्ड बैंक से भी, आईएमएफ से भी, और कुछ बड़े-बड़े जो एक्सपर्ट्स हैं इकोनॉमी को चलाने वाले। उन्होंने एक बात क्लियर कराई है कि आप अपनी इकोनॉमी को अगर ब्लू इकोनॉमी बनाना चाहते हैं, वो इकोनॉमी जो कि मुसलसल ग्रो अप कर रही हो, तो आपको कुछ चेंजिंग लाना पड़ेंगी। कुछ मुल्क के मामलात ऐसे करना पड़ेंगे कि अगर आप बड़े-बड़े जो लगा लें कि करप्ट आदमी है, जो कि जैसे हमारी गवर्नमेंट ने एफबीआर के साथ मिलके 1000 बड़े-बड़े करप्ट अरब खरबपति बंदे जो हैं वो निकाले हैं। अब उन पे हाथ डालना है, पैसा जो है लूटा हुआ वापस लाना है। तो उसके हवाले से कुछ कानून में तब्दीलियाँ ला रहे हैं ताकि उन पे पकड़ हो, वो सख्त हो, कोई भी इनके बीच में ना आए उनको छुड़वाने के लिए। आगे आप समझदार हैं। उसके बाद कुछ सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात को ये महदूद कर रहे हैं, कुछ आर्मी चीफ साहब की एक्सटेंशन का भी मामला है, और उसके बाद और को काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर उनको चलाया जाएगा। तो दोस्तों ये मार्केट के लिए नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है। अगर ये मामलात पॉजिटिव तरीके से तय पा जाते हैं, जो कि इंशाल्लाह पा जाएँगे, तो हमारी इकोनॉमी दोबारा बूस्ट करेगी और इसी खबर के ऊपर मार्केट 8, 10, 12 हज़ार की रैली ईज़िली बना सकती है, और ये 15 नवंबर से पहले-पहले सारे मामलात सॉल्व हो जाने। तो बात ये है कि मार्केट एक दफ़ा क्योंकि टेक्निकली थोड़ी वीक थी, तो ये है कि मार्केट दोबारा नीचे जाके थोड़ा रीटेस्ट कर सकती है 1,57,000 या 58,000 को। आपने घबराना नहीं है, आप होल्डिंग पे रहें, अच्छी चीज़ें आपके पास पड़ी हैं उनको होल्ड रखें, क्योंकि डिलीवरी पे काम करने हैं, ये सब बेहतर हो जाएँगी। बस प्रॉफ़िट टेकिंग वाली चीज़ों को प्रॉफ़िट बुक करें और बस बाकी चीज़ों को होल्ड रखें। दोस्तों अब जाते हैं हम वो स्टॉक जो हमारे पास जो हम उसको रख सकते हैं होल्डिंग में, इंशाल्लाह आपको बेहतर परफॉर्म करता हुआ कल नज़र आ सकते हैं। इसमें एक है पावर कंपनी, सर्ल, टीआरजी, ओजीडीसी, हेस्कोल, ये कल अच्छी परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं। तो दोस्तों ये एक एजुकेशन पर्पस वीडियो थी, नॉट बाय सर। कॉल खरीदना है, बेचना है, अपनी मर्जी करनी है। दुआओं में याद रखिएगा। आपका दोस्त आमिर शहजाद। अल्लाह हाफ़िज़।